हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएसपी क्लासेस चैनल पर। आज मैं आप सभी को बेसिक मैथ चैप्टर बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग पहले फिजिक्स जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमको क्या है, पहले बेसिक मैथ आना चाहिए। जब बेसिक मैथ हमको आएगा तो आगे का चैप्टर हम आसानी से समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमको बेसिक मैथ आना ज़रूरी है। देखिए, यह क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं और नीट की भी जो तैयारी करता है वो भी देख सकते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग जानेंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे। ठीक, बेसिक से उठाएंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। तो इसके लिए पहले हमको बेसिक मैथ अच्छे से आना चाहिए, जिससे क्या है, मान लीजिए नीट की कोई तैयारी करता है या जेई की तैयारी करता है तो उसको वो क्वेश्चन कम समय में समझ के और सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हमको क्या है, पहले बेसिक मैथ अच्छे से आनी चाहिए। तो पहला देखिए, हमारा पहला हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए अगर 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b इक्वस टू क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, यह होगा। देखिए, ये क्या है, जो हमारी क्या है, बेस है। ठीक, बेस वाली जो है क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, और ऊपर जो पावर इसका है, ठीक, पावर जो है अलग है, बेस क्या है, समान है। ठीक, जब समान बेस रहेगी तो एक बेस को यहाँ लिख लेंगे, और पावर इसकी क्या है, भिन्न भिन्न है, तो पावर को ऊपर ले जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यह हमारा एक फॉर्मूला समझ लीजिए बन गया। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अगर जब हमारी क्या है, बेस अगर हमारा सेम रहेगा और पावर भिन्न है और मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो क्या होगा, एक जो हमारा बेस रहेगा वो लिख लेंगे और उसके बाद जो इसकी पावर रहेगी उसको ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा ये। अब इसी पे देखिए, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक, जैसे जितना पढ़ेंगे उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे देखिए, हम आपको बता दिए, तो जैसे देख लीजिए कि एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको। ठीक, एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इक्वस टू, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम तो बताएंगे। इसको पहले वीडियो आप रोक के यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला हम क्या पढ़ें, अगर जो बेस क्या है समान रहेगी तो एक बेस को लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसकी जो पावर रहेगी इसको ऊपर ले आके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। a प्लस बी बताए थे ना, वैसे इसमें क्या होगा, देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे, a क्या है हमारा 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस b क्या है 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप करिएगा। अगर लेक्चर देख रहे होंगे बाद में कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, इसका हम आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए, चलते हैं आगे। आगे देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, पहला आपको बता दिया, अब क्या है, दूसरा देखेंगे हम लोग। ठीक, दूसरे में देखिए क्या है,
अगर कहीं लिखा हो आपका टू की पावर ए की होल पावर बी इक्वस टू, तो आप क्या इसमें करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या है, टू है तो टू को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया हमारा, टू की पावर ए दिया है तो ए को लिख लेंगे। ब्रैकेट ब्रैकेट हटाने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई हम कर देंगे और बी कर देंगे। यह इसका फार्मूला तैयार हो गया। ठीक, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर थ्री का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम क्या बताए हैं, अगर टू जो बेस है इसको लिख लेंगे, उसके बाद पावर इसकी थ्री है तो थ्री और होल पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू की पावर सिक्स हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक टॉपिक अगर देखेंगे तो उस पर एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक, और एक देंगे, आप कमेंट में करके दीजिएगा। देखिए क्या है, थ्री की पावर थ्री की होल पावर टू, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं आगे। देखिए आगे फिर इसके क्या हम लोग देखते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे किसी टॉपिक को। फिर देखिए कुछ क्या है, इम्पॉर्टेंट स्क्वायर देखते हैं हम लोग। ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट स्क्वायर को देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए कौन कौन सा हम लोग देखते हैं। जैसे का टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर हमारा क्या होगा, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा। टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा। थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए थ्री का स्क्वायर हमारा हो जाएगा नाइन। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर 25। सिक्स का स्क्वायर 36। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, सिक्स का हो गया, फिर सेवन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर 49। एट का स्क्वायर 64। नाइन का स्क्वायर 81। टेन का स्क्वायर 100। टेन तक आप देख लिए होंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर अगर इसको क्लिक कर देंगे तो हम ये पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख के इसको क्या है नोट डाउन करिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, 10 तक स्क्वायर हम बता दिए आप लोग को, 10 तक हमको पता हो गया। अब क्या है 11 का, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, 15 का स्क्वायर 225। 225। फिर उसके बाद 20 का होना याद, 20 का हमको होना है, 20 का याद होना चाहिए। ठीक, 20 का क्या हो जाएगा 400। फिर उसके बाद 25 का, 25 का स्क्वायर 625। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए
स्क्वायर मीन्स क्या होता है, हम स्क्वायर तो आपको पढ़ा दिए, स्क्वायर मीन्स क्या होता है ये भी जानना जरूरी। स्क्वायर 2 की पावर 2 कर दिए तो इसका मतलब क्या होता है 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 2 की पावर क्या है, 3 की पावर क्या है 2 हो गया, ठीक। तो 3 × 3 हो जाएगा, ठीक। 2 का पहाड़ा मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे क्या है 4 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर इसका क्या हम बताए थे आगे 4 होता है 9 होता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सबका, और ऐसे याद करना हो तो याद करें, लेकिन हमको क्या निकालना आना चाहिए, ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए आगे अब क्या हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्यूब रूट के बारे में, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्यूब के बारे में। क्यूब रूट आ जा रहा है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट पढ़ते पढ़ते उसका नाम आ जाता है। देखिए क्यूब रूट, अब इसमें देखिए हम किसका किसका क्यूब रूट देखेंगे। 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होगा। 2 का क्यूब रूट क्या होगा 8 होगा। 3 का क्यूब रूट क्या होगा 27 होगा। 4 का क्यूब रूट क्या होगा 64 होगा 64। 5 का क्यूब रूट क्या होगा 125 होगा। और 10 का क्यूब रूट क्या होगा 1000 होगा। इतना हमको पता होना चाहिए। अगर इतना बेसिक चीज़ें हमको पता है तो हम फिजिक्स में क्या है कोई भी न्यूमेरिकल है बहुत तेज़ी से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जब हमको पता ही नहीं रहेगा 4 की पावर 3 होता क्या है क्या, तो इसको 2 घंटे में क्या है सॉल्व करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो क्या हमारा इक्वेशन उसके पीछे वाला जो आता भी रहेगा वो भी चला जाएगा। इसके लिए हमको पहले ये आना चाहिए, इस पर इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लें कि याद हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं जैसे इस पे भी हम क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं स्क्वायर रूट पे और क्यूब रूट पे, ठीक। देखिए जैसे हम क्या है स्क्वायर रूट पे आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या है 16 लिख दिए, ठीक ठीक ऐसे लिख दिए। तो अब इसको क्या है हमको सॉल्व करना है, तो कितना इसका आंसर आएगा, ठीक। सॉल्व करिए आप। 16 हम देखेंगे किसका स्क्वायर, ठीक। 16 देखेंगे किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है। तो 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, हाँ, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस पावर क्या है 1/2 है, तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 की पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमको आ जाएगा तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्यूब रूट पे भी बताते हैं हम, स्क्वायर रूट पे बता दिए क्यूब रूट पे, ठीक। देखिए क्यूब रूट पे बता दे रहे हैं आपको। ठीक, इसको सॉल्व करना हमको, ठीक, इसको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा हमको देखना, ठीक। अब देखेंगे 64 जो है किसका क्यूब रूट है, तो आपको अभी हम बताए हैं 4 का क्यूब रूट क्या होता है 64 होता है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए अब इसकी पावर क्या है 2/3, ठीक। तो इस 3 से ये 3 चला जाएगा, तो बचा हमारा क्या 4 की पावर 2 बचा, ठीक। तो 4 की पावर 2 का आंसर क्या होता है 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपको पता है, देखिए क्यूब रूट पता क्यूब रूट
हम सॉल्व कर रहे हैं क्यूब रूट का क्वेश्चन, तो हमारा क्या है, अगर स्क्वायर रूट याद है तो इसका आंसर तुरंत कर देंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए दे दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा करके। चलिए देखिए, पहला जो हम दे रहे हैं क्या है, हमारा स्क्वायर रूट का है, ठीक, स्क्वायर का है, ठीक। देखिए स्क्वायर का हमारा बार बार रूट याद आ जा रहा है, स्क्वायर का है। तो स्क्वायर में देखिए, जैसे हम दे दे रहे हैं क्वेश्चन एक, इसको करिएगा आप लोग, करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट, क्यूब, ठीक। क्यूब, ठीक, क्यूब का देखिए, इसमें क्या होगा हमारा 1000 इसकी पावर 2/3। इसको सॉल्व करके आप लोग 3 है, इसको सॉल्व करके कमेंट में दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्यूब और स्क्वायर के बारे में हम आपको बता देंगे, फिर उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट 2 to the power, ठीक, POWER है, ठीक, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं आप लोग, इस पर अभी आदत नहीं बनी इसलिए राइटिंग सही नहीं दिख रही है, जैसे आदत बन जाएगी उससे राइटिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए अब क्या है, अगर हमको पावर लिखना है, ठीक, अगर जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, उसका 4 का डबल हो जाएगा 8। फिर 2 की पावर 4, 8 का डबल हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 5, इसका डबल हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये ध्यान देना हमको। फिर उसके बाद 2 की पावर 6, इसका डबल हो जाएगा 2 की पावर 7, इसका डबल हो जाएगा 2 की पावर 8, इसका डबल हो जाएगा 2 की पावर 9, इसका डबल हो जाएगा 512। 2 की पावर 10, 512 का डबल हो जाएगा, 512 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 1024, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक के आराम से देख के इसको नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे हम लोग, ठीक। चलिए देखिए आगे चलते हैं, अब इस पे क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। जितना पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उस सब पे हम क्या है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मेरा फेस इसमें दिख नहीं रहा है, हमारा फेस इसमें दिख नहीं रहा है, तो आपको बोरिंग ना लगे, ठीक। बोरिंग ना लगने के लिए हम लोग क्या साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ठीक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ नहीं छूना है, गलती से छू दे रहे हैं, पूरा हो जा रहा है। चलिए देखिए,
अब क्या है, इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे देखते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए हमारा 32 की होल पावर 3/5, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है, 30, अभी हम लोग पढ़े हैं 2 की पावर 32 किसकी पावर है, 32 किसकी पावर है, 32 किसकी पावर है, तो क्या है 2 की पावर 5, ठीक। 2 की पावर 5 का क्या है आंसर, क्या है 32। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5 हो गया हमारा। 2 की पावर 5 को ही क्या है 32 लिखते हैं, ठीक। तो अब इसका 32 की पावर क्या है 3/5 है, तो इसका ही हो जाएगा। तो इस 5 से ये 5 चला जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2 की पावर 3 बचा। तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 8 होता है। मतलब ऐसे होगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया आंसर। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, कमेंट में करके इसका आंसर दीजिएगा, समझ में आया होगा। चलिए दे रहे हैं, देखिए इसको करके आइएगा। जैसे क्या है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब क्या है, हम देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इम्पोर्टेंट, स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं, और क्या है पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, 2 की पावर। अब इसके बाद देखते हैं हम सम रूट्स, कुछ क्या है रूट्स के बारे में देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रूट, कट जा रहा है, क्या है रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए रूट्स, देखिए जैसे क्या है √4 है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या है 4 है, तो इसको कैसे हम लिख के, मान लीजिए √4 है, ठीक। तो इसको 2 × 2 के रूप में लिखते हैं, ठीक। तो अंडर रूट हटाने के लिए इस 2 को हम क्या है, इस जो दोनों 2 होता है इसमें से एक 2 ले लेते हैं, तो जो हमारा ये अंडर रूट होता है क्या हट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हमको स्क्वायर रूट याद है, क्यूब रूट याद, मतलब स्क्वायर और क्यूब याद है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम क्या है, हम लोग क्या है अब आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होगा, जैसे दे दिया है, कहाँ दे दिया हमारा x⁴ = 16, देन x का हमको मान बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक। देखिए क्या करेंगे, इसमें आप लोग पहले जान लीजिए, ठीक। जानने का मतलब ये जान लीजिए, जब हम क्या है किसी चीज़ को, ठीक, मान लीजिए कोई पावर है,
अगर जब मान लीजिए क्या है x की पावर 2/3 है, ठीक। अगर इसको बराबर के इधर भेजते हैं, इस पावर को बराबर के अगर इस साइड भेजते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट साइड भेजते हैं, तो ये जो पावर होती है हमारी क्या है, ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब 2/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, x का हमको मान निकाला तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर को इधर ठेल देंगे 16 के ऊपर, ठीक। जो x से कह रहा है हमको फ्री होना, हमको इतना बोझ लेकर नहीं चलना है, अभी पर्दार के ऊपर हमें ठेल दा, ठीक। पर्दार के ऊपर जब इतना बोझ ठेल ली, देखा कैसे का हो। तो हमको क्या है, देखना है कि जो 2/3 है, ठीक। 2/3 जो है या 16 हमारा, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 16 को हम क्या है किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा ना, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 से आई 2 चल जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 का आंसर क्या होता है, अभी हम आपको पढ़ाए हैं, 4 की पावर 3 का आंसर क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। 64 होता है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। x का आंसर क्या हो जाएगा, 64। x का आंसर क्या हो जाएगा, 64। आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले क्या किए हम, x का निकालना तो x इक्वल टू कर दिए, x की जो पावर थी इधर कर दिए, जब दाएं से, ठीक। जब बाएं से क्या है, दाएं की तरफ आता है, ठीक। किसी चीज़ को हम दाएं से क्या है बाएं की तरफ करते हैं, तो उसकी जो पावर होती है क्या है, इन्वर्ट हो जाती है, मतलब पलट जाती है, ठीक। तो यहाँ देखिए 2/3 था, तो इधर क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 16 जो है इसको हम क्या यहाँ लिखे हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर लिख दिए। फिर इस पावर को यहाँ कर दिए, तो ये जो 2 है इस 2 से काट दिए, तो ये 4 की पावर क्या है, 3 बचा, तो 4 की पावर 3 का आंसर क्या होगा, 64 होगा। आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब जानते हैं, एक और जान लीजिए आप लोग, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ठीक, 1/b की पावर a इक्वल टू, तो इसको क्या हम करेंगे, नीचे से ऊपर लाने पर, ठीक, नीचे से ऊपर लाने पर यहाँ हम क्या कर देंगे, अगर ये प्लस में है तो क्या है, माइनस में हो जाएगा। पावर जो इसकी है यहाँ प्लस में देखो पावर है, और जब इसको ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। एक का मतलब एक से इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक। फिर देखिए दूसरा हमारा क्या है, जैसे एक क्वेश्चन इस पर कर देते हैं, ठीक। 2 की पावर 6/2 की पावर 2, ठीक। इसका देखिए क्या होगा आंसर। अब देखिए 2 की पावर 6 है, ठीक, ऊपर। अब जब ऊपर नीचे से क्या है, ऊपर लेकर आते हैं हम किसी को, ठीक, तो उसकी जो पावर होती है क्या बताएं आपको, कि वो पावर जो होती है हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, इनटू, तो पावर इसकी घट जाएगी, -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो दोनों जब एक कॉमन रहता है तो इसका फार्मूला अभी आगे पढ़ाए थे हम, बेस जो हमारा समान रहेगा तो एक बेस को लिख लेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 6 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, पता है आप लोग को नहीं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 -2, 2 की पावर 4, यही हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा।
देखिए साइन के बारे में आपको बता देते हैं, यहाँ प्लस माइनस का साइन आ गया, इस साइन के बारे में भी बता देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। देखिए